फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2 दिन पहले हमारा चंद्रयान 3 जो है वो अभी तक सक्सेसफुल उसका मिशन रहा है। आने वाले अगस्त महीने में जब लैंड रोवर नीचे चंद्रमा की जमीन पर उतरेगा तो उसके रहस्य वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, हम वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी न्यूज के थ्रू जानेंगे ही सही। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे थे, अपने टॉपिक पे आ जाइए। हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हमने पहले प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा, उसमें प्राइमिंग देखा और कैविटेशन देखा। अब हम सबसे मोस्ट एंड इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरव्यूअर्स जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनपीएसएच से जरूर पूछा जाता है। तो ये एनपीएसएच क्या होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये क्या है एनपीएसएच, चलिए जानते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, टॉपिक डालेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेंट्रीफ्यूगल पंप, हम इसमें आज पढ़ेंगे एनपीएसएच। एनपीएसएच का पूरा नाम है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। बहुत इंटरेस्टिंग है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। बहुत बेसिक से बहुत कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अगर आपने प्राइमिंग और कैविटेशन वाली वीडियो नहीं देखी है सेंट्रीफ्यूगल पंप की तो उसे देख लीजिए, क्योंकि ये उसी के बाद में हमको समझ में आएगा। तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेंट्रीफ्यूगल पंप जो बनाते आए हैं हम बनाएंगे। ये क्या है, इंपेलर है। ये क्या है, आई ऑफ द इंपेलर है। ये क्या है, ओल्यूट केसिंग है। आपको सब पता है। हाँ, ये डॉटेड लाइन होती है। इस लाइन को ऐसे नहीं बना सकता ना, तो ये डॉटेड बनाता हूं, इसका मतलब ये ऐसे 3D में है, इसलिए इसको ऐसे बनाया गया। ये वाटर स्टोरेज है कहीं का भी, यहां पे हमको वाटर को ट्रांसफर करना है। तो इसमें जो हम लिखते आए हैं, डायग्राम बनाते हैं लास्ट वीडियोस में, वही मेंशन कर देते हैं। किसी भी पंप का ये सक्शन वाल्व होता है, इसे सक्शन पाइप बोला जाता है। यहां पर एक स्ट्रेनर लगा होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है लास्ट में। ये वेंस है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम आती है। ये आई ऑफ इंपेलर है। ये डिस्चार्ज वाल्व है, ठीक है। ये डिलीवरी पाइप है। ये सक्शन पाइप है। और इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम कनेक्ट करते हैं एक मोटर से। मैकेनिकल एनर्जी कैसे, मोटर बनाना जरूरी है, बनाया करो। हम तो केमिकल इंजीनियरिंग के, हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का पार्ट क्यों बनाए। आप चलाओगे कैसे इसको, ऑन ऑफ, ठीक है। तो डायग्राम हम कैसा भी ड्रॉ करें, बस उसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। डजंट मैटर कि आपने किस तरीके का बहुत शानदार बहुत पूरा सर्कल बनाया नहीं बनाया, डजंट मैटर। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेटर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला लॉजिकल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल होना चाहिए, बस। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो इस पे आ जाइएगा। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैविटेशन के बारे में। तो कैविटेशन क्या होता है कि जब भी मोटर को हम ऑन करते हैं तो ये इंपेलर घूमता है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जो वैक्यूम प्रेशर होता है। यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ वैक्यूम प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ से लिक्विड फ्लो करता है और इस पंप की प्राइमिंग की जाती है। प्राइमिंग होती है कि इसमें वाटर फिलिंग की व्यवस्था होती है, सक्शन लाइन में और केसिंग में वाटर फिल होता है। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं एयर, प्रॉपर एयर के यहाँ पे बबल्स रहते हैं, पहली चीज तो यहाँ पे आपने प्राइमिंग प्रॉपर नहीं करी तो एयर के बबल्स रह जाएंगे, तो वो इरेगुलर प्रेशर क्रिएट करेगा, उससे कैविटेशन होगा। दूसरा, आपने मोटर के आरपीएम इतने ज्यादा हाई कर दिए, इतने ज्यादा हाई कर दिए कि यहाँ का जो सक्शन प्रेशर है, यहाँ का जो सक्शन प्रेशर है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा हो जाए, ये यहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ के आरपीएम अपने लिमिट में रखे अगर ज्यादा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां के आरपीएम इतने बढ़ा दिए कि यहां का जो सक्शन प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, बहुत कम हो जाए, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां जैसे ये लिक्विड, यहां तो
यहां तो क्या था, 1 एटम पे था, यहां पे इसको 0.2 एटम मिलेगा और इसके ऊपर प्रेशर कम हुआ। जब दबाव नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, उछल कूद करेगा, घूमेगा फिरेगा, इसके वेपर के बबल्स बनेंगे, वो हाई प्रेशर जोन में जाके, यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर जोन में जाके फटेंगे और इंपेलर को तोड़ देगा। जिसके ऊपर दबाव नहीं होता वो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है। अमीर घरों के बच्चे, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कितना गाड़ी लेके घूमेंगे फिरेंगे पूरे मोहल्ले शहर में, ताका झांकी करके बहुत उछल कूद करते हैं क्योंकि उनको टेंशन नहीं है, माइंड नहीं है। और अपन जैसे मिडिल क्लास के बच्चे, अपने ऊपर दबाव होता है, अपन बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं कमरे में, इतना ज्यादा घूमते फिरते नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं ना हो, चले टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर इस मोटर के आरपीएम इतने ज्यादा नहीं कर दे कि यहां का सक्शन प्रेशर इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि इस लिक्विड के, जिसको हमको ट्रांसफर करना है, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से बिल्कुल कम हो जाए तो यहां पे वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और एयर बबल्स बनेंगे और कैविटीज होंगी। तो ये बात अभी तक हमने समझ ली है, इसमें कोई नई बात नहीं। लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। उसको रिवाइज करना जरूरी था क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आपको प्राइमिंग और कैविटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में होगा। तो एनपीएसएच क्या कहता है कि किसी भी पंप को, किसी भी वाटर को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर करने के लिए आप यूज में ले रहे हो तो आप इस मोटर के आरपीएम उतने ही रखो, इस मोटर के आरपीएम उतने ही रखो कि यहां का जो सक्शन प्रेशर है, यहां का जो सक्शन प्रेशर है, यहां का जो सक्शन प्रेशर है वो एटीएम प्रेशर, ये जो सक्शन प्रेशर है ये एटीएम प्रेशर से तो क्या रहे, कम रहे। इस एटीएम प्रेशर से तो क्या रहे, कम रहे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सक्शन प्रेशर क्या रहे, कम रहे। यहां का प्रेशर ज्यादा रहे और यहां का प्रेशर कम रहे। लेकिन ये जो सक्शन प्रेशर है ये ज्यादा रहे लिक्विड के वेपर प्रेशर से। ठीक है, यहां पर जो सक्शन प्रेशर है वो इतना मेंटेन करिए आप कि यहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम हो, ताकि प्रेशर डिफरेंस हो तो लिक्विड यहां से यहां फ्लो हो जाए। लेकिन इतना भी नहीं कम करना भाई साहब कि यहां के लिक्विड के जो वेपर प्रेशर है उससे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा हो, यहां के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, बराबर भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको बोला था पहले 2-3 दिन पहले कि मैं आपको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैसे अप्लाई होती है। तो वो बस एनपीएसएच में अप्लाई होती है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा पर कोई बात नहीं। यहां पर मान लीजिए कि ये सेक्शन 1-1 है, यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है अपना यहां पे सेक्शन 2-2 पे, ये सेक्शन 2-2 है। यहां से यहां तक जो भी है इसको बोला जाता है सक्शन हेड, सक्शन हेड। और यहां से यहां तक जहां तक भी डिलीवरी होती है उसको बोला जाता है, डियर फ्रेंड्स, डिलीवरी हेड। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो ऑन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अब कोई भी स्टेटमेंट दिया है, मैंने आपको पहले भी क्या बोला था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया है तो उसका मैथमेटिकली प्रूवन होना भी जरूरी है। हम ये कैसे सकते हैं, यहां का सक्शन प्रेशर रखे तो कितना रखें, हमें कुछ तो दो, कुछ फॉर्मूला दो, हमें कोई चीज दो, कुछ ना कुछ वैल्यूज दो कि कितना रखें। आप तो बोले जा रहे हो कि यहां का इससे तो कम हो लेकिन इससे ज्यादा हो, ये क्या रामलीला है भैया। तो चलिए फॉर्मूले में इसको डेराइव कर लेते हैं। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कोई भी लिक्विड एक पॉइंट से अनदर पॉइंट ट्रांसफर होगा तो इसकी तीनों एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का समझो यहां होगा वही यहां होगा, स्वाहा। ठीक है, तो यहां पर तीनों एनर्जीज का जो समय वो यहां होगा उतना ही वहां पर होगा। तो ठीक है, लेकिन हमने 2 सेक्शन माने, यहां और यहां से यहां हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहां का प्रेशर कितना रखना चाहिए, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए डेटा तो चाहिए ना। तो चलिए करते हैं। ऑन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन सेक्शन 1-1 एंड 2-2। तो बर्नौली इक्वेशन हमने डेराइव करी थी P/W प्लस V1² 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई स्मॉल w प्लस V2² बाई 2G प्लस Z2। ठीक है, यहां पर तीनों एनर्जीज के हेड है, उनका जो समय उनका कांस्टेंट होगा वो भी सेम यहीं पर होगा। तो P1/W, यहां पर कोई ना कोई प्रेशर होगा, 1 एटम प्रेशर है, वैसे तो हो सकता है ज्यादा भी हो। ठीक है, अगर किसी टैंक के अंदर से हम ले रहे हैं तो टैंक के अंदर प्रेशर वेरी कर सकता है, कोई ना कोई प्रेशर होगा। तो मैंने P1 का P1 लिख दिया। स्मॉल w स्पेसिफिक वेट होता है जो इक्वल होता है रो इंटू जी के बराबर। ठीक है, V1 यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, लिक्विड स्थिर अवस्था में अपनी, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0, और 0 में 2G को डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 0/2G बराबर 0। Z1 ये सेक्शन 1-1 की हाइट इसकी डेटम लाइन से कितनी है 0, डेटम लाइन यहां पर ही है। ठीक है, तो ये 0 लिख दिया। P2 यहां पर कोई ना कोई सक्शन प्रेशर होगा, क्योंकि वो सक्शन प्रेशर होगा तभी तो लिक्विड यहां से यहां मूव करेगा बेटा।
सॉरी आप मेरे दोस्त हैं, हाँ मैं खुद बेटा हूं किसी का यार, क्या बेटा बोलूं आपको। ठीक है, तो पॉइंट पे आ जाइए। P2 यहां कोई ना कोई यहां पे सक्शन प्रेशर होगा, तो P2 बाई यहां पे P2 बाई स्मॉल w प्लस कोई ना कोई वेलोसिटी होगी यहां पर, तो V2 स्क्वायर बाई 2g है ना, V2 स्क्वायर। और Z2 यहां पर हाइट कितनी है, यहां डेटम लाइंस है, ये इसका जो लेवल है इसको हटा दीजिए, इसका जो लेवल होता है उसको यहां से सेक्शन हेड बोला जाता है, तो यहां पे हाइट मान लेते हैं ये HS है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से यहां कोई लिक्विड मूव हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी का लॉस भी हो रहा होगा, फ्रिक्शन तो होता ही है लाइन में, लाइन अंदर से खरदरी तो होती है, कोई ना कोई लॉस होता है, कोई ना कोई माइनर लीकेजेस होते हैं, तो एनर्जी लॉस को मैंने यहां काउंट कर लिया। तो P1 अपॉन स्मॉल w इज इक्वल टू P2 अपॉन स्मॉल w प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस HF प्लस इसको एनर्जी लॉस को HE से दर्शा दो। ठीक है, ये HE शो कर रहा है एनर्जी लॉस को। ठीक है, तो यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है कि P2 बाई W की वैल्यू क्या होगी। यहां W रो इंटू जी ये तो कांस्टेंट है, कि यहां पर सेक्शन 2 पे P2 की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे इसको फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं मैं, P2 अपॉन W, यहां पर स्पेस कम है इसको यहां लिख लेता हूं, P2 इसको तो यहीं रहने दिया, और P1 अपॉन स्मॉल w। ठीक है, माइनस इस पूरी टर्म को मैं इधर लिख सकता हूं, V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस HS प्लस एनर्जी लॉस को HE से दिखा दिया बराबर। मतलब ये यहां पे अब देखो फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए कि P2 अपॉन W यहां की वैल्यू, यहां का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये था P1, उससे कुछ ना कुछ कमी होगा, तो मतलब यहां सक्शन प्रेशर होगा, कितना कम होगा वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये एनपीएसएच का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आप प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठे, आप गेट का एग्जाम दीजिए, आप जेईई का एग्जाम दीजिए, आप 11 12 में पढ़ते हैं, आप डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, हर जगह ये फॉर्मूला काम आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा लाइफ में काम आएगा आपके। ठीक है, तो एनपीएसएच का फॉर्मूला है, और यहां पर यह भी बोल सकते हैं अपन कि P2 अपॉन W। ठीक है, और यहां पे लिखा P1 अपॉन W। तो P1 अपॉन W यहां का जो प्रेशर है वो तो क्या है, ज्यादा होना चाहिए इससे, और P2 अपॉन W यहां का जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए PV अपॉन W से। यहां पर PV क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उससे यहां का प्रेशर क्या है, ज्यादा होना चाहिए, और यहां का प्रेशर जो है यहां के प्रेशर से कम होना चाहिए। तो ये भी रिलेशन आप लिख लो, ये याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अच्छे से समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।